हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 4 विषय गणित दिनांक 21/4/2022 को संपन्न हुए प्रश्न पत्र के कुछ मॉडल आंसरों को देखेंगे। आइए आपके द्वारा अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी एवं हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए हम देखते हैं मॉडल आंसर। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 10 तक जो प्रश्न है वो 1 अंकों के रहेंगे। बच्चों निर्देश को पढ़ लें। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो 1-1 नंबर के हैं और टोटल कुल 10 नंबर के ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक पहला देखें। 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है। ए में 200 मीटर, बी में 2000 मीटर, सी में 2 मीटर और डी में 20,000 मीटर। तो इसका जो आंसर है बच्चों बी वाला इसका आंसर आ जाएगा 2000 मीटर। प्रश्न क्रमांक दूसरा है। किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी आएगा? अब यहाँ हम देखें बर्तनों को। यहाँ गिलास है, यहाँ जग है, यहाँ बाल्टी है और यहाँ मटका है। तो यहाँ हमें सबसे बड़ा जो है मटका दिखाई दे रहा है, तो मटका में सबसे ज़्यादा पानी आएगा। तो हम यहाँ उत्तर में लिख देंगे डी मटका। प्रश्न क्रमांक तीसरा है। यूसुफ ने 60 रुपये के 4 पेन खरीदे तो एक पेन की कीमत क्या होगी? बच्चों यहाँ देखें हम ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में 20 रुपये, बी में 15 रुपये, सी में 64 रुपये और डी में 30 रुपये। तो इसका आंसर जो है बच्चे बी आ जाएगा 15 रुपये। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए। आकृति में कितना भाग छायांकित नहीं है? तो यहाँ देखिए आप छायांकित नहीं है में 4 ऑप्शन दिए हैं। छायांकित देखिए आप यहाँ पे 1, 2, 3 भाग छायांकित है और 1 भाग नहीं है। तो यहाँ हम ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन में ए में 1/2, बी में 3/4, सी में 1/4 और डी में 1/3। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्षेत्र में 1 खाली है और 3 छायांकित भाग है, तो 1/3 इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 देखें। वर्ग में कितनी भुजाएं बराबर होती है? तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है बच्चों। यहाँ हम देखेंगे यहाँ पर ए में 2, बी में 3 और सी में 1 और डी में सभी। यहाँ 4 का ऑप्शन नहीं है पर सभी यहाँ पर लिखा है। तो जितनी भी जो भुजाएं हैं यहाँ सभी सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखें बच्चों। प्रश्न क्रमांक 6 है। 23 गुणित 125 के बराबर होगा। हम 23 में 125 का गुणा कर देंगे तो कितना होगा? देखिए आप ए में 23,125, बी में 148, सी में 2,875 और डी में 2,325। तो जब हम 23 में 125 का गुणा करेंगे तो 2,875 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी 2,875। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए। यदि एक बस में डीजल भरने में 20 मिनट लगते हैं तो 1 घंटे में कितने बसों में डीजल भरा जा सकता है? देखिए बच्चों एक बस में डीजल भरने में 20 मिनट लगते हैं तो 1 घंटा में, तो हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। यहाँ पर हम किसका गुणा कर देंगे? 20 में 3 का गुणा कर देंगे तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो यहाँ हम देखेंगे ऑप्शन, तो यहाँ 3 आएगा उत्तर। यहाँ ऑप्शन में देखिए ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। तो यहाँ पर बी जो है 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखें बच्चों। यदि नर्मदा नदी की चौड़ाई 514 मीटर तथा उस पर बने पुल की लंबाई 757 मीटर है तो बताइए पुल की लंबाई नदी की
चौड़ाई से कितनी अधिक है। हम क्या करेंगे, 757 में से 514 को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, ए में 757 मीटर, बी में 1271 मीटर, सी में 514 मीटर और डी में 243 मीटर। तो इसका यहाँ आंसर आ जाएगा डी, 243 मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। बिल्लू ने कुछ चूजे को एक डिब्बे में रखा है, उसने 16 पैर गिने हैं, डिब्बे में कितने चूजे हैं। अब देखेंगे आप, एक बिल्लू ने कुछ चूजों को एक डिब्बे में रखा है, उसमें 16 पैर गिने। अब 16 पैर मतलब 2 पैर होते हैं एक चूजे के, तो 16 के आधे कितने हो जाएंगे, 8। तो यहाँ पर देखिए आप, ए में 10 है, बी में 8 है, सी में 16 और डी में 9। तो इसका बी जो है सही आंसर 8 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए प्रश्न क्रमांक 10। 1 कुंटल में खालिस्तान किलोग्राम होते हैं। अब 1 कुंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम 100 कुंटल का 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। 100 किलोग्राम का 1 कुंटल होता है। तो यहाँ पर ए में 10, बी में 100, सी में 1 और डी में 40 है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 100 किलोग्राम होते हैं। ये थे बच्चों 1 से 10 तक के बहुविकल्पी प्रश्न जो 1-1 नंबर के थे। अब आगे हम देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 से 20 है जो 3-3 अंकों के हैं। इसके कुछ निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 11 देखिए आप, विजय के पास 100 रुपये के 2 नोट, 50 रुपये के 3 नोट, 20 रुपये का 1 नोट और 10 रुपये के 4 नोट है। तो विजय के पास कुल कितने रुपए हैं। तो देखिए आप यहाँ पर बराबर 100 गुणित 2 धन, 50 गुणित 3 धन, 20 गुणित 1 धन, 10 गुणित 4। अब यहाँ क्या करेंगे हम, बराबर में 200 धन, 150 धन, 20 धन, 40, इन सबको हम जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ने के बाद में कितना आएगा, 410 रुपये आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 410 रुपये है। अगला प्रश्न है 12। प्रिया ने 20 मोतियों से एक माला बनाई, 120 मोतियों से ऐसी कितनी माला बनाई जा सकती है। अब चूँकि इसलिए देखिए आप, 20 मोती की एक माला है, चूँकि 120 इसलिए जो है 120 मोतियों की 120 गुणित 1 कर देंगे हम बटे 20। तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12। तो यहाँ जो है 12 माला बनाई जा सकती है, इसका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए आप प्रश्न क्रमांक 13। तो प्रश्न क्रमांक 13 में है 1/2 और 1/4 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 1/2 धन 1/4 को जोड़ देंगे, 2 धन 1 कर देंगे, यहाँ पर बटे 4 कर देंगे। तो यहाँ बराबर हो जाएगा 3/4। तो इस प्रकार का इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों देखिए, प्रश्न क्रमांक 14 है। रहमत के आयताकार खेत की लंबाई 21 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। रहमत अपने खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए मीटर तार का उपयोग करेगा। तो आयत का परिमाप देखिए आप, 2 गुणित कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई कोष्टक बंद। तो 2 गुणित कोष्टक चालू 21 धन 15 कोष्टक बंद। ऐसे हम 21 धन 15 को जोड़ देंगे और उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 72 मीटर आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 15। ऐसी 2 रेखाएं बनाइए जिसमें एक रेखा की लंबाई दूसरी रेखा की लंबाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 रेखा बनाएंगे हम, इनको हम खड़ी भी बना सकते हैं, आड़ी भी बना सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आप
दो रेखा हमने बनाया है और एक 2 मीटर की है ए और बी, फिर सी ए और डी जो है 3 मीटर की है। तो यहाँ पर जो है अतः हम 3 - 2 कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर कम है, ऐसा हम हल कर लेंगे। अगला है प्रश्न 16। 40 किलोमीटर के मैथरन दौड़ को पूरा करने में एक स्टेडियम के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे यदि स्टेडियम के एक चक्कर की दूरी 400 मीटर है, जबकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। इसलिए 4 किलोमीटर बराबर 40 गुणित 1000 कर देंगे तो 4000 मीटर यहाँ आ जाएगा। अब चूँकि 4000 मीटर का एक चक्कर होता है तो 4000 मीटर का एक चक्कर बराबर यहाँ हम काट देंगे 400 से, तो ये डबल शून्य से डबल शून्य कट जाएगा और यहाँ 400 आ जाएगा। इस प्रकार देखिए आप प्रश्न क्रमांक 17। रीटा को प्रतिदिन 2 इंजेक्शन लगते हैं और एक इंजेक्शन में 5 मिलीलीटर दवाई भरी होती है। बताइए रीटा के शरीर में 5 दिनों में कितने मिलीमीटर दवाई पहुंचेगी। अब जबकि देखिए आप एक इंजेक्शन में 5 मिलीलीटर दवाई भरी होती है, इसलिए 2 इंजेक्शन गुणित 5 मिलीलीटर बराबर 2 गुणित 5 हो जाएगी 10 मिलीलीटर हो जाएगी। 5 गुणित 10 बराबर हो जाएगा 50 मिलीलीटर। तो दवाई रीटा के शरीर में कितनी हो जाएगी? 50 मिलीलीटर हो जाएगी। अब इसी प्रकार प्रश्न 18 देखेंगे तो एक बस प्रातः 8:30 बजे भोपाल से चलती है एवं 45 मिनट में मंडीदीप पहुंच जाती है, तो बस मंडीदीप कितने बजे पहुंचेगी। अब देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे हम, चूँकि बस 8:30 बजे भोपाल से चलती है तो मंडीदीप 45 मिनट में पहुँचती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 8.30 में 45 को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 9:15 बजे जो 15 मिनट में मंडीदीप पहुंचेगी। इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों। प्रश्न क्रमांक 19 देखिए। एक ठेकेदार ने 500 ईंटों के लिए 2000 रुपये दिए, एक ईंट का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे हम, इसमें हल में हम करेंगे 500 ईंटों का मूल्य कितना है, 2000 रुपये है, तो एक ईंट का मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 2000 बटे 500 कर देंगे, 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाए तो यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 20, तो 5 एकम 5 और 5 चौ 20, तो यहाँ एक ईंट की कीमत कितनी निकली, यहाँ पर 4 रुपये हुई। अगला है 1 से 6 तक की संख्याओं का प्रयोग कर जादुई त्रिकोण को इस प्रकार भरो कि हर लाइन का जोड़ 10 आ जावे और कोई संख्या का दोहराव ना हो। एक संख्या का एक ही बार उपयोग होना चाहिए। ये देखिए आप त्रिकोण बना हुआ है, ये त्रिकोण में हमको ऐसे 1 से 6 के अंक भरना है और एक ही बार उसका अंक का उपयोग करना है। हर तरफ जोड़ेंगे तो 10 का योग आना चाहिए। तो यहाँ देखें बच्चों, हम 5 धन 4 धन 1 बराबर 10 हो गए, फिर 1 धन 6 धन 3 बराबर 10 हो गए, यहाँ 3 धन 2 धन 5 बराबर यहाँ 10 हो गए। इस प्रकार से हम इसमें भर देंगे। अगला प्रश्न जो है बच्चों वो दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 21 से 24 जो 5 अंकों का है, प्रत्येक सवाल के 5 अंक हैं। तो यहाँ हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 21। रजत की कबाड़ की दुकान में कबाड़ खरीदने की रेट लिस्ट इस प्रकार है। क्रमांक वस्तु मूल्य किलोग्राम। एक में बेकार कागज़ 5 रुपये, अखबार 9 रुपये, लोहा 16 रुपये और प्लास्टिक 10 रुपये। अब क्या करना है इसमें, यदि किरण ने रजत की दुकान पर बेकार कागज़ 12 किलोग्राम, अखबार 10 किलोग्राम, लोहा 3 किलोग्राम एवं प्लास्टिक 2 किलोग्राम बेचा है तो रजत किरण को कितने रुपए देगा। तो यहाँ आप देखेंगे हल हम कैसे करेंगे। बेकार कागज़ जो है 12 किलोग्राम है, गुणित 5 बराबर 12 पंचे 60 रुपये हो गए, किसके, बेकार कागज़ के। अखबार के देखिए 10 किलोग्राम गुणित 9 हो गए, तो 9 दहम 90 रुपये अखबार के हो गए। लोहा के देखिए आप 3 किलोग्राम गुणित 16,
तो 16 तिरी 48 रुपये किसके हो गए, लोहा के हो गए। और प्लास्टिक के देखिए आप 2 किलोग्राम गुणित 10, तो 10 दूनी 20 रुपये जो है प्लास्टिक हो गए। इन सभी को हम जोड़ देंगे तो इनका जो जोड़ है 218 रुपये आ जाएगा। अतः रजत किरण को 218 रुपये देगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22। आरिफ, सीमा, चीकू और ट्रीजा इंदौर से भोपाल रेलगाड़ी से जा रहे हैं। एक तरफ की यात्रा का एक यात्री का टिकट 80 रुपये है, तो उनके आने जाने में कुल कितने रुपए खर्च होंगे। अब हल में देखिए आप, एक यात्री का टिकट 80 रुपये है, तो 4 यात्री की टिकट बराबर क्या हो जाएगा, 80 गुणित 4 बराबर 320 रुपये। 4 यात्री का एक तरफ का किराया हो गया, अतः एक तरफ का किराया 320 रुपये है, तो दोनों तरफ का किराया हो जाएगा 320 गुणित 2 बराबर 640 रुपये जो है दोनों तरफ के उसका किराया लगेगा। तो आंसर हम लिख देंगे 640 रुपये। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23। सुरेश के एक वर्गाकार खेत का परिमाप 160 मीटर है। मोहन के पास 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा खेत है। दोनों में से किसके खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में ज़्यादा तार लगेगा। अब यहाँ हल में देखेंगे हम, सुरेश के वर्गाकार खेत के चारों ओर की लंबाई है 160 मीटर। आयताकार खेत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई कोष्टक बंद, ये सूत्र हम लगा देंगे, बराबर 2 कोष्टक चालू 20 धन 10 कोष्टक बंद। यहाँ हम क्या करेंगे, 20 में 10 को जोड़ देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 कोष्टक में 30 कोष्टक बंद। यहाँ क्या करेंगे 2 गुणित 30 कर देंगे, तो यहाँ 60 मीटर आ जाएगा। 30 में 2 का गुणा कर देंगे तो 60 आ जाएगा। अतः वर्गाकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में ज़्यादा तार लगेगा। अब अगला जो सवाल है 24वां नंबर का और अंतिम सवाल है। एक व्यक्ति काम करने के लिए प्रतिदिन जाते समय अपने घर से 437 मीटर साइकिल से जाता है, उसके बाद 328 मीटर नाले को पैदल पार करता है, तत्पश्चात वह 4 किलोमीटर बस से जाता है, तब वह अपने काम पर पहुंचता है। बताइए वह प्रतिदिन कितनी दूरी आने जाने दोनों तरफ की तय करता है। क्या यह दूरी 10 किलोमीटर से कम है? यदि हाँ तो कितनी। अब देखेंगे हम इसको क्या करेंगे। एक व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन अपने घर से 437 मीटर साइकिल से जाता है। साइकिल की दूर यात्रा करता है 437 मीटर, पैदल करता है 328 मीटर और बस से 4 किलोमीटर बराबर 4000 मीटर। अब इसलिए हम क्या करेंगे, 437 धन 328 धन 4000, इन सबको जोड़ देंगे 4765 कुल किलोमीटर आ जाएगा। अतः कुल दूरी 4700 मीटर / 4 किलोमीटर 765 मीटर है। यह दूरी 10 किलोमीटर से कम है। 10 किलोमीटर बराबर 1000, कुल दूरी जो तय की गई है वो 4765 है। इसको हम घटा देंगे 10,000 में से, तो 5235 मीटर कम है। तो इस प्रकार से हमारे ये मॉडल आंसर पूरा हल हो चुका है। इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल में बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से ये सारे कार्य को करते हैं, बहुत मेहनत लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब हम जाके इन सबको हल करके और आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।